Hello guys, who is doing basically MSc MSc in Environmental Science from IGNOU. So there is a elective subject MEV E15 015 Disaster Management के questions हैं assignment के टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। आप लोगों को इसमें मतलब हम लोगों को इसमें 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। एक क्वेश्चन होता है 20 मार्क्स का, टोटल होता है असाइनमेंट 100 मार्क्स का। और थियोरी और असाइनमेंट में थियोरी का जो वेटेज होता है वो होता है 70% और 30% होता है असाइनमेंट का वेटेज। सो असाइनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट कवर्स ओवरऑल द एंटायर सब्जेक्ट। प्लस ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसी से रिलेटेड एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस भी आते हैं एग्ज़ाम में, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेना इनको। तो यहाँ पर आई एम जस्ट शेयरिंग द होल असाइनमेंट, आई डोंट नो कि, और ये नंबर भी आपको दिख रहा होगा वाटर मार्क पे, तो आप लोग ख़रीद भी सकते हैं। बट एज यू नो कि मैं आई एम स्टार्टिंग एडुकेशनल चैनल, तो आई एम ट्राइंग टू मेक वीडियोज़। जब कोई कंप्लेन वगैरह कर देगा तो मैं डिलीट कर दूँगी, तब तक फ़ायदा उठाओ। ओके, तो मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ अ शॉर्ट वीडियो, तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल द आंसर्स विद द मीनिंग, आई एम जस्ट रीडिंग आउट लाउडली क्वेश्चंस। ओके, तो आप आंसर्स खुद से लिख लेना, खुद थोड़ी मेहनत करो। वैसे इग्नू इज़ अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी ना, आई वॉन्टेड टू डू PhD in environmental science from IGNOU as well. So question number first है, explain the basic concepts in disaster management. What are the challenges of disasters? सबको पता है disasters क्या होते हैं, man made disasters होते हैं, natural disasters होते हैं, कुछ hazardous disasters होते हैं। Discuss disaster preparedness with suitable examples. थर्ड है क्वेश्चन, एक्सप्लेन रिस्क एंड वुल्नरेबिलिटी। अब वुल्नरेबिलिटी क्या होता है देख लेना, गूगल कर लो, थोड़ी मेहनत भी कर लो। एक्सप्लेन रिस्क एंड वुल्नरेबिलिटी विद रेफरेंस टू नेचुरल डिजास्टर्स। एक्सप्लेन डिजास्टर मेडिकल मैनेजमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। एक्सप्लेन अच्छा रिस्क एंड vulnerability assessment for hydrological hazards. Hydro means होता है water, okay. Hydro means water, तो hydrology मतलब water related hazards हैं इसमें। Discuss environmental health, hygiene and sanitation issues during disasters. ये काफ़ी जो जिन्होंने फेस किया तो they could understand this question. And सेवेंथ है, डिस्क्राइब द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डिफरेंस एजेंसीज इन डिजास्टर प्रिपेयरनेस। अच्छा, डिफरेंट एजेंसीज होना चाहिए, यहाँ पर लिखा डिफरेंस एजेंसीज इन डिजास्टर प्रिपेयरनेस। तो बेसिकली ये होता है ना कि आफ्टर या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हैज़र्ड व्हाट शुड अ गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ हैज़ टू वेल प्रिपेयर्ड। लाइक जैसे आपने देखा होगा कि एक टाइम पे अकाल आया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस टाइम पे सिर्फ टमाटर खाते थे ताकि जो उनका जो खाना है वो किसी और के ज़रूरतमंद के काम आए। फिर उसके बाद आया बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है कि आपातकालीन या इमरजेंसी टाइम में अगर सोचो पूरा अनाज बर्बाद हो जाता है बारिश से, या फिर बारिश नहीं होती है तो सूखा पड़ जाता है अनाज, या फिर क्या बोलते हैं सीरियल्स, या फिर पैदावार प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती है, तो उस टाइम पे उस इमरजेंसी टाइप सिचुएशन के लिए कि हर किसी के लिए खाना बेसिकली राशन जो दाल चावल रोटी गेहूँ अनाज होता है आटा वगैरह वो सब अवेलेबल हो, तो इसलिए हमने बफर स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया था। तो अब नेचुरल डिज़ास्टर है 2004 की सुनामी जो होंगे उनको याद है, उसके बाद जो तबाही मची थी, तो क्या प्रिपेयरनेस करनी चाहिए। नाउ इसमें एट्थ है, डिस्कस पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स रिलीफ एंड रिलीफ मेजर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, आई एम लाइकिंग द सब्जेक्ट वेरी मच। आई डोंट नो आई एम लाइकिंग दिस, पीपल जस्ट यू नो, हर कोई मुझे कहता है इतनी मेहनत मत करो, बस
ख़त्म करो काम, लाइक पेपर दो, रिजल्ट आया, क्लियर हो गया, दैट्स मैटर्स ओनली. I mean, if you're reading about the environment, do something for the environment and your society. Anyways, बहुत ज़्यादा भी नहीं घुसना चाहिए, ठीक है, चीज़ों में. अब ये वही है डिज़ास्टर मैनेजमेंट. क्वेश्चन विद द आंसर्स, अगेन आंसर्स, अगेन आंसर्स, ओके, अगेन आंसर्स, अगेन आंसर्स, अगेन. फिर ये भी है, बड़ा है वैसे, इसको पढ़ेंगे तो अपने शब्दों में भी कर सकते हैं, अपने वर्ड्स में भी कर सकते हैं. और अभी तो मैं ये दूसरे का काम प्रमोट कर रही हूँ, तो आप इससे ख़रीद लेना, थोड़ा इनका प्रमोशन भी हो जाएगा, थोड़ा इनको फ़ायदा भी हो जाएगा. ओके, सो ख़त्म हो जाए. बहुत ही ज़्यादा इसमें देते हैं, बट ठीक है, पढ़ना भी ज़रूरी है. ज़्यादा पढ़ेंगे, 100% पढ़ेंगे, तभी तो 70% 50% याद रहेगा, और 30-40% एग्ज़ाम में लिख करेंगे. सो एनीवेज गाइज, तो ये है हमारा MEB 15 डिज़ास्टर मैनेजमेंट. आई थिंक मैनेजमेंट, राइट? लेट मी जस्ट check the subject name again. Disaster management. Okay, MEBE 15. Okay, so that's it for this video. To like, share and subscribe. Bye bye, take care, and all the best for every exam of your life.